हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी एक वीडियो मेरा गया है थोड़ी देर पहले और अभी लाइव आया है दीदी का, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी मैंने देखा वो लाइव, मतलब देखने के बाद अगर सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लाइव था, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो। अब जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं उन पे बात करें तो चीज़ें बहुत नाटक जैसी दिखेंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि वो कहीं ना कहीं परेशान तो हैं इस समय। इतनी सच्चाई है उनके आंसुओं के पीछे, वो सारी चीज़ों पे बात करूंगी मैं इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल आप, तो लाइक किया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले उनके आंसुओं को देखने के बाद जो कमेंट आ रहे थे लाइव के अंदर, वो कमेंट कुछ ऐसे थे कि आप विक्स लगा कर आई हैं रोने के लिए, या आप जानबूझ के नौटंकी कर रही हैं, या ये नाटक कर रही हैं। मैं ये बोलूँगी जो चीज़ें हुई वो बहुत ख़राब थी, बदनामी उनकी हुई है, दिक्कत उनको हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है या उनको अच्छा लग रहा है ये सब हो रहा है, तो मैं ये चीज़ों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि विक्स लगाकर वो रोती हैं, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ में सच्चाई है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग विक्स लगाकर रोते हैं। मतलब ये सुनने में ही अजीब सा लगता है, तो इमेजिन करना तो दूर की बात है और ये हरकत करना तो और भी दूर की बात है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब दीदी आई लाइव, दीदी ने काफ़ी सारा बोला। लाइव जब स्टार्ट हुआ तो उनके आंखों में ऑलरेडी पहले से आंसू थे। अब उन आंसुओं से ये नहीं बोल सकते कि लाइव करते करते वो इमोशनल हुई हैं और उनके आंसू निकल गए, ऐसा नहीं है। आंसू ऑलरेडी पहले से उनकी आंखों में थे और मुझे लगता है कि वो सच में दुखी हैं, क्योंकि आंसू नकली ला सकती हैं विक्स लगा के, लेकिन आंखें नहीं सुझा सकता कोई। आँखों को सुझाने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ट्रिक होती होगी कि इंसान अपनी आँखों में से आंसू तो चलो विक्स लगा के निकाल लेगा, लेकिन आँखों के ऊपर जो सूजन है उसको सूजन को कैसे बनाएगा। सूजन तभी आती है जब इंसान बहुत बार रो चुका होता है या रो रहा होता है कंटिन्यू, तब उसकी आँखों में ऐसे आंसू होते हैं और ऐसी सूजन दिखने को मिलती है। अब मैं बात करूं दीदी के लिए, तो दीदी के लिए इस समय बुरा तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुद की कर्म है जो उनके आगे आ रहे हैं। इस टाइम पे बुरा लग रहा है मुझे, एज एक औरत होने के नाते एक औरत को इस हाल में देखकर बुरा फील हो रहा है। मुझे हो रहा है, सच बता रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं इमोशनल इंसान हूँ इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है या किस वजह से लग रहा है, लेकिन बुरा लग रहा है। लेकिन इस बुरे के पीछे मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनका कोई गलती नहीं है। उन्हीं का घमंड था जो उन्होंने ऊपर मुंह करके थूका था कि सुमित से शादी हो रही है तो लोग मुझसे जल रहे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता, ये बात मैं उस समय भी बोलती थी और आज भी बोलती हूँ। और मैं अभी भी कहूँगी कि सुमित और उनकी फैमिली ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनका वजह से आज उनकी ज़िंदगी नरक में जाने से बच गई। कहीं ना कहीं ये है रियलिटी में। सुमित की पहली झलक मैंने सगाई की वीडियो में देखी थी, उससे पहले मैं ना उनको कभी देखा ना कभी मैं उनको जानने की कोशिश करी। बाद में भी मैंने उनको जानने की कोशिश नहीं करी, सच्ची तो यही है बात। लेकिन धीरे धीरे एक एनालाइज करता है इंसान, वो एनालाइज करने के बाद मुझे समझ में आया कि सुमित एक अच्छे इंसान हैं। कहीं ना कहीं वो एक साफ सुथरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इस बातों में भी अगर मैं ये बातें बोलूँ कि वो एक माँ से क्यों शादी कर रहे थे, एक बच्ची की माँ से शादी क्यों कर रहे थे, या एक विडो औरत से क्यों कर रहे थे, तो होता है कई बार इंसान इमोशनल हो जाता है, अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेता है जो शायद पूरी दुनिया को अजीबोगरीब लगते हैं, लेकिन कई बार वो फैसले इंसान ले लेता है भावनाओं में बहकर।
और वो भावनाओं में बहकर उनका फैसला गलत नहीं था। एक ऐसे औरत को सपोर्ट करना या एक ऐसे औरत को दर्जा, एक देवी का दर्जा जिसको पूरे समाज में हम लोग देकर बैठे थे, उस देवी के लिए उस इंसान को लगा कि हाँ मुझे भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी पूरी उस इंसान के सामने रख दी कि चल मैं तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। लेकिन जो चीज़ें सामने आई वो इतनी खतरनाक थी, मैं तो आज भी इस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। क्या बोलूँ मैं मेरे लिए अभी भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जो चीज़ें हुई हैं उसमें जगत दीदी की गलती तो है ही है, साथ में मेरे लिए उतना ही गुनहगार सचिन भी है। मैं आज भी इस बात को डंके की चोट पे बोलती हूँ, मेरे लिए गलत दोनों हैं, मैं किसी एक को गलत नहीं बोलूँगी। मेरे लिए सचिन भी बराबर गलत है और गलती उनकी भी प्रॉपर है। लोग बोल रहे हैं जगत दीदी ने घर उजाड़ दिया, मैं ये बोलूँगी कि सचिन ने भी तो अपना ही घर उजाड़ा ना। सचिन अगर उसमें 50% अपना ना देते तो शायद ये रिश्ता आगे जाता ही नहीं कभी, है ना। तो हमारे समाज में चलता आ रहा है ना कि एक लड़की की गलती, भाई मान लिया कि लड़की गलत है, लेकिन उस लड़की के साथ, जिस लड़के के साथ उसने अपना नाम जोड़ने की कोशिश की, वो लड़का भी गलत है। एक औरत मनीषा ये बातें बोल रही है कि मेरा पति चुरा लिया जा रहा था या मेरा पति चोरी किया जा रहा था। अरे भाई पति है, ज्वेलरी नहीं है तुम्हारे घर की जो चोरी की जा रही थी। गलत तुम्हारा पति भी है, उसमें 100% वो भी दे रहा था। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें समझनी चाहिए। और मैं पूरे समाज को बोलूँगी कि गलत दोनों थे, सिर्फ एक को गलती की सज़ा क्यों दी जा रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ पा रहा अभी तक। सिर्फ गलती एक की नहीं है। और अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो ये भी बोलूँगी कि एक सिंगल औरत को तो फिर भी किसी ना किसी का कंधा चाहिए होता है। सचिन को ऐसी क्या दिक्कत थी जो वो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की पत्नियों में मुंह मार रहा था, मैं तो ये भी बोल सकती हूँ। तो मेरे लिए दोनों गलत हैं। मुझे लगता है कि जितना गंद जगत दीदी के लिए बोला जा रहा है उतना गंद सचिन के लिए भी होना चाहिए। और अगर आप गंदा नहीं बोलना चाहते तो किसी के लिए भी मत बोलो, छोड़ दो इस मैटर को यहीं पे, है ना। अब आंसुओं की बात करें तो मैं इस चीज़ों को नहीं समझ पा रही हूँ कि वो सच था या झूठ था, लेकिन हाँ आंखों की सूजन कोई अपने आप से इंजेक्शन लगा के तो नहीं बना लेगा, इतना भी कोई नहीं गिरेगा। और जिस लड़की के साथ इतना हो जाए, कहीं ना कहीं इमोशंस तो आ ही जाते हैं यार, पत्थर तो वो भी नहीं है ना। तो इस पूरे मुद्दे के बीच, इस पूरी लाइव को देखने के बाद मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में आई और मैं इस बात को डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मेरे लिए अगर जगत दीदी 50% गलत है तो मेरे लिए सचिन भी गलत है। सचिन का सपोर्ट मैं हमेशा करती हूँ लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए वो भी गलत है। सिर्फ मनीषा का अपने सामने वाली पार्टी को गलत बोलना मुझे लगता है गलत है। मनीषा को, दोनों को गलत बोलना चाहिए और इस समय मनीषा तो छोड़ो, पूरे समाज को दोनों को गलत बोलना चाहिए, है ना। घर तोड़ने वाली औरत, पति चोर, पता नहीं क्या क्या टैग आप लोग दे रहे हो, तो वो भी तो दूसरे में घुसा हुआ था तभी ना उसने चुराया किसी को। वो भी तो पूरा 100% रेडी बैठा था कि नहीं बैठा था, है ना। ऐसे तो हमारे घर में पति हैं हमारे, उनको कोई चुरा के देखे एक बार। अगर वो अपना 1% भी ना दे सामने किसी औरत को, तो सामने वाली औरत की क्या हिम्मत कि वो कुछ भी आपके पति के साथ कर जाए या आपके घर में कुछ कर जाए, है ना। तो गाइस बस मैं यही कहूँगी, एक को गलत बोलना गलत बात है, बोलना है तो दोनों को गलत बोलो, अदरवाइज आप लोग इस मैटर को छोड़ दो। और दूसरी बात, इस मैटर में एक इंसान का भला फिर भी हुआ। सारे मैटर के बाद एक तो ऑडियंस की आंखें खुल गई, दूसरा सुमित को आज़ादी मिल गई। सुमित एक ऐसे बंधन में बंधने जा रहे थे, शायद ज़िंदगी भर इस चीज़ का हर्जाना ना भर पाते वो। तो अच्छा हुआ जो हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमेंट में जो भी आपको लगता है वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।